हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान का दिव्य ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। 2 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। पहले स्कंद के पहले अध्याय में शौनक आदि ऋषियों ने वार्तालाप की, सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि हमें भगवान का ज्ञान दीजिए ताकि कलयुग के लोगों का उद्धार हो सके। उसके बाद दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज बहुत सारा ज्ञान शौनक आदि ऋषियों को देते हैं, जीव का, परमात्मा का, और परमात्मा किस तरह से जीव की उत्पत्ति करते हैं उसके अंदर प्रवेश करते हैं। अब नया अध्याय आरंभ हो रहा है, अध्याय नंबर 3, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, ये इसका शीर्षक रहेगा। इसमें भगवान हमें आगे बताएंगे कि किस तरह से सृष्टि उत्पन्न होती है। पहले हम भगवान का गुणगान कर लेते हैं, छोटा सा गुणगान, सभी इसमें सम्मिलित हो। उसके बाद हम आज के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की, श्री प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। हमेशा पाठ से पहले भगवान का गुणगान करना बहुत ही लाभप्रद होता है। इससे हमारा भगवान में मन लग जाता है और इधर उधर के विकार समाप्त हो जाते हैं। तो अब अध्याय नंबर 3 आरंभ हो रहा है। इसमें भगवान सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में हमें बताने जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर रह गया है। साइंटिस्ट बताते हैं कि कोई बिग बैंग नामक थ्योरी हुई थी, कोई धमाका हुआ था, तब कोई गोला था बड़ा सारा, वो फूट गया और उससे असंख्य ब्रह्मांड बन गए। बल्कि साइंटिस्ट तो ब्रह्मांड भी नहीं कहते, असंख्य ग्रह बोल देते हैं। साइंटिस्ट ने 9 ग्रह पहले बताए थे, बाद में फिर उसको भी खंडन कर दिया कि एक ग्रह नहीं है, केवल 8 ग्रह हैं। इस तरह से साइंटिस्ट कभी भी एक बात पर अड़िग नहीं रह सकते, उनका शोध चलता रहता है।
तो उन्होंने बिग बैंग नामक एक घटना के बाद बोला था कि ये सृष्टि बनी थी। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें सत्य के बारे में बताएगी। जो शास्त्र में लिख दिया गया है उसको कोई भी झूठा नहीं कह सकता, वह असत्य नहीं हो सकता। अब स्वयं भगवान से जानते हैं, जो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि किस तरह से सृष्टि बनी थी। क्योंकि सूत जी महाराज को सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान मिला है, सुखदेव जी को ज्ञान व्यास देव जी से मिला है, और व्यास देव जी को ज्ञान नारद जी से मिला है, नारद जी को ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी को स्वयं श्री कृष्ण से ज्ञान मिला है। तो इनका ज्ञान असत्य नहीं हो सकता। इसलिए हम सूत जी से ही पूछते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी थी। आइए पहला श्लोक आरंभ करते हैं अध्याय नंबर 3 का। सूत उवाच जागृहे पौरुषं रूपं भगवान् महतादिभिः सम्भूतं षोडशकलं आदौ लोकशिश्रीक्षया। हरे कृष्णा। श्रील सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। हरे कृष्णा। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर भगवान ने हमें बताई है सूत जी महाराज को निमित्त बनाकर कि ये सृष्टि आरंभ कहाँ से होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं श्री कृष्ण की, जो वसुदेव के पुत्र और माता देवकी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, या नंद जी महाराज कह लीजिए और यशोदा महाराज के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। वो श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वो 2 रूप अपने लेते हैं, एक रूप साकार वाला, दूसरा निराकार वाला। इस तरह से 2 रूपों में लोग उनकी आराधना करते हैं, कुछ लोग निराकार मानकर, कुछ लोग साकार मानकर। उसके अलावा भगवान ने स्वयं को पुरुष अवतार के रूप में भी विस्तृत किया है। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, पुरुष अवतार, गुणा अवतार, युग अवतार, बहुत सारे अवतार हैं भगवान के। तो सभी अवतारों के बारे में श्रीमद् भागवतम में आएगा, कौन कौन से अवतार भगवान ने लिए हैं। तो अभी हम पुरुष अवतार के बारे में बात कर रहे हैं। जो भगवान पुरुष अवतार लेते हैं उसका नाम है श्री विष्णु। विष्णु जी के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले भगवान कारणोदकशायी विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, उन्हें महाविष्णु भी कहते हैं। तो महाविष्णु के जो रोम छिद्र होते हैं, जो रोमकूप होते हैं, उनसे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, असंख्य ब्रह्मांड कहां से निकलते हैं? महाविष्णु के रोमकूपों से। तो हमारे रोमकूपों से क्या निकलता है? पसीना, स्मेल आती है। लेकिन भगवान के रोमकूपों से क्या निकलता है? असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो जो ये असंख्य ब्रह्मांड हैं, इन्हें कहा जाता है भौतिक जगत। भगवान का भौतिक जगत, इससे ऊपर भगवान का आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक जगत की उत्पत्ति भगवान अपने रोमकूपों से करते हैं। जो ये भौतिक जगत होता है, ये कुछ समय के लिए भगवान बनाते हैं और फिर कुछ समय के बाद उसको विनष्ट भी कर देते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा बद्ध जीव के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है कि पहले सृष्टि बनी, फिर उसका प्रलय हो गया। कल भी ये बात डिस्कस हुई थी कि बद्ध जीव चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट होकर रहूं, मैं आनंद लूं, मैं सेवा ना करूं, आनंद में रहूं। तो इस तरह की कुछ इच्छाएं होती हैं। बद्ध जीव के अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं हूं, मैं भी आनंद लूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा। इस अहंकार की वजह से भगवान को इस सृष्टि का निर्माण करना पड़ता है।
ताकि बद्ध जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस भौतिक जगत में आकर कर ले। तो भगवान जब इन ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं तब उसके अंदर जीव भी आते हैं। जीवों को ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है इस भौतिक जगत में कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। जीव अपने आप में सक्षम नहीं है भोग करने के लिए, पर उसकी भोग की इच्छा थी तभी तो उसको यहाँ पर आना पड़ा। तो भगवान उसकी सहायता करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं कि आप भोग कीजिए। साथ ही भगवान उसको ये भी अवसर प्रदान करते हैं कि सत्य को जानिए, आत्म साक्षात्कार करिए कि आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं और आपका असली घर कौन सा है। भगवान ये भी अवसर प्रदान करते हैं। मतलब पहले भौतिक जगत बना, असंख्य ब्रह्मांड बने, फिर उसके अंदर जो जीव आए उनकी बात हो रही है। तो जो व्यक्ति या जो जीव ये बात जान गया कि मैं यहाँ पर गलत आ गया हूँ, गलत फंस गया हूँ, मुझे तो भगवान के पास वापस जाना है, आत्म साक्षात्कार उसको हो गया है, तो फिर उन लोगों को बार बार यहाँ नहीं आना पड़ता। जैसे सृष्टि का जब अंत होगा, जो व्यक्ति मुक्त नहीं हुए हैं, जो जीव मुक्त नहीं हुए, वो सृष्टि के अंत के साथ उनका अंत नहीं होता, बल्कि वो महत तत्व में चले जाते हैं। और जब ये महत तत्व दोबारा से आता है, दोबारा प्रकट होता है, तो वो जीव दोबारा से फिर जन्म ले लेते हैं। इस तरह से उनका आना जाना चलता रहता है, वे कभी मुक्त नहीं हो पाते। मुक्त वही होंगे जो आत्म साक्षात्कार करता है, क्योंकि भगवान ने अवसर दोनों प्रदान किए हैं, भोग करने के भी, आत्म साक्षात्कार करने के भी। जो भोग में लगा रहेगा वह आता जाता रहेगा, जो साक्षात्कार कर लेगा अपना और भगवान का भी, वह मुक्त हो जाएगा और दोबारा से महत तत्व में नहीं मिलेगा, बल्कि वो मुक्त हो जाएगा, सृष्टि में दोबारा उसको नहीं आना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये महत तत्व क्या है। महत तत्व के अंदर सारे के सारे ब्रह्मांड होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड। और इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर सृष्टि के उत्पन्न होने के लिए सभी सामग्रियां भी होती हैं। ये सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं? 5 भौतिक तत्व और 11 इंद्रियां। इस जीव को उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए ये 16 अंश भी इस महत तत्व के अंदर होते हैं। मतलब भगवान महत तत्व प्रकट करते हैं, असंख्य ब्रह्मांड प्रकट कर देते हैं। इन महत तत्व के अंदर सभी ब्रह्मांड होते हैं। इस महत तत्व के अंदर सारी सामग्री भी होती है जिससे यह भौतिक जगत बनाया जाए। जब भगवान इस महत तत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तब ये असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। और ये महत तत्व कैसा कैसा होता है? एक आकाश है, आध्यात्मिक आकाश। उस आकाश के अंदर जहां पर विष्णु जी के रोमकूपों से ब्रह्मांड आए, एक महत तत्व के अंदर सिमट कर रह गए। उस महत तत्व के अंदर भौतिक सृजन के लिए सभी सामग्रियां हैं। जैसे कि हमें कोई डिश बनानी है, मान लो सब्जी बनानी है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सारे की सारी मसाले, नमक, मिर्च, ये वो सब कुछ तैयार रखना पड़ेगा, सारी सामग्री, जिससे सब्जी बन सके। छोंक भी लगाना होता है, घी भी चाहिए, जीरा भी चाहिए, या फिर टमाटर भी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी सामग्रियां हमें सब्जी बनाने के लिए चाहिए। उसी तरह जब ये भौतिक सृजन करना है तो ये जीव भी तो किसी चीज से बनेगा। तो जीव को बनाने के लिए 24 तत्व होते हैं। तो सारे के सारे तत्व जितने भी भौतिक सृष्टि के लिए आवश्यक हैं वो इस महत तत्व में डाल दिए जाते हैं। यहाँ पर 16 अंशों की बात हो रही है। 16 अंशों में 5 भौतिक तत्व हो गए और 11 इंद्रियां हो गई जिनसे शरीर का निर्माण होगा। इस महत तत्व पर जब विष्णु भगवान कारणोदकशाय विष्णु अपनी दृष्टिपात करते हैं तब इसमें से असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं। ये भगवान का भौतिक जगत हो गया। इस आध्यात्मिक जगत में जहां पर महत तत्व पड़ा है ये भौतिक जगत है। सारा आध्यात्मिक आकाश और छोटा सा भौतिक जगत। जैसे आकाश में बादल होता है वैसे ही ये महत तत्व होता है।
इसी से फिर असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं। जैसे हमारा ब्रह्मांड है, 14 लोकों वाला हमारा ब्रह्मांड है, इस तरह से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। इस तरह से सृष्टि का सृजन होता है। आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़े तो आप इसको भूल जाएंगे, इसलिए हम यहीं तक करेंगे। कल हम आगे जानेंगे कि कितने टाइप के विष्णु हो गए, कारणोदकशाही विष्णु ने असंख्य ब्रह्मांड दे दिए, उसके बाद आगे क्या होगा धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको समझ में आए। आज भी अगर कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या जिस तरह से आपको ठीक लगे पूछ सकते हैं, हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास हैं, पर समझिएगा अवश्य। 7 दिनों वाली भागवत में ये सब समझाना कठिन रहता है, इसलिए हम इसको धीरे 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 कर रहे हैं, चाहे सालों लग जाए, पर एक एक चीज समझ के करेंगे ताकि हमारे मन में किसी तरह का कोई संशय ना रहे कि ये सृष्टि कैसे बनी, कौन भगवान है, कौन कब कैसे आया था, आगे क्या होगा। सब कुछ धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तसल्ली के साथ समझा जाएगा। आज हमने क्या समझा है कि ये सृष्टि का निर्माण आखिर कहाँ से हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने शरीर से, अपने दिव्य शरीर से स्वयं का विस्तार किया। पुरुष अवतार में वो आए। वास्तव में उन्होंने 3 पुरुष अवतार लिए थे, 3 तरह के विष्णु बने थे। पहले हम आज कारणोदकशाही विष्णु की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने कारणोदकशाही विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया तो वहां से उनके रोम छिद्रों से एक महतत्व बना जिसके अंदर असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में महतत्व एक बादल की तरह पड़ा हुआ है जिसे हम भौतिक जगत कह रहे हैं। जब विष्णु जी की दृष्टिपात उस पर हो जाती है तब उसके अंदर से ब्रह्मांड निकल जाते हैं। जैसे एक अंडे के अंदर से बच्चा निकल जाता है, मुर्गी की कुछ सेवा करने के बाद भगवान दृष्टिपात से ही उसके अंदर से असंख्य ब्रह्मांड निकाल देते हैं। इस तरह से सृष्टि बनी थी आरंभ में, ना कि कोई बिग बैंग हुआ था। अब आगे जानेंगे हम ये होने के बाद फिर आगे क्या करते हैं भगवान। आज के लिए इतना ही करते हैं। भगवान का नाम उच्चारण करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।